जय हिंद। आज की इस वीडियो में किटकैट फ्यूज वायरिंग करना सीखेंगे। किस प्रकार से किटकैट फ्यूज वायरिंग किया जाता है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से किटकैट फ्यूज वायरिंग किया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले लकड़ी का पटरा ले लेना होगा छोटा सा, और 2 किटकैट फ्यूज ले लेना होगा 32 एम्पियर 240 वोल्ट का। आप लोड के हिसाब से लगा सकते हैं, जितना आपके घर में लोड होगा उसी हिसाब से किटकैट फ्यूज लगता है। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले इसका क्लिप को बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह से इसको साइड में रख लेते हैं। इसका भी क्लिप को बाहर निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब इसको इस लकड़ी पर बराबर में सेट कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेकर, या आपके पास कोई पेन हो जिससे आप इसमें इस तरह से निशानी लगा लेंगे, कुछ इस तरह से निशानी लगा लेंगे। उसके बाद इसमें भी आपको उसी तरह से निशानी लगा लेना है, ताकि स्क्रू चौचक से इसमें टाइट हो जाए। तो चलिए, ये निशानी हमारा लग चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको और होल कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड, आपको 2 स्क्रू लेना होगा, कुछ इस तरह का। इसमें स्क्रू को डालकर इस तरह से आपको इसको टाइट कर लेना है। इस तरह से आप इसे टाइट कर लेंगे, कुछ इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। देखिए, टाइट हो चुका है। इसी तरह से इसको भी इसी तरह से लगाकर टाइट कर लेंगे। देखिए, ये हमारा दोनों फुल टाइट हो चुका है। अब फ्रेंड, इसको कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास 2 वायर है ब्लू कलर का, एक रेड कलर का होता तो लगा देता, लेकिन मेरे पास ब्लू ही कलर का है, तो मैं ब्लू ही कलर से वायरिंग करूँगा। ये हमारा जो वायर है, इसमें से एक बड़ा वायर है वो हमारा फेस हो जाएगा, और जो छोटा है ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसका टर्मिनल को खोल लेना है। ऊपरी टर्मिनल में वायर कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा फुल टाइट हो चुका है। इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, जो पोल से बिजली आती है उसके लिए। अब दूसरा न्यूट्रल को इसमें कनेक्ट करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल भी कनेक्ट हो चुका है। जो हमारा पोल से मेन सप्लाई आती है इसी में कनेक्ट होगा। उसके बाद जो फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल है, ये दोनों, इसमें घर का लोड दिया जाएगा। तो चलिए, लोड के लिए मैं एक होल्डर रखा हूँ आपको दिखाने के लिए कि घर का लोड इसी तरह से दिया है। जैसे आपके घर में बोर्ड हो, उसका जो कनेक्शन, जो 2 वायर निकलता है, इसी में आपको कनेक्ट करना है। तो उसके जगह पर आपको दिखाने के लिए मैं एक होल्डर कस के आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें कनेक्ट करके नीचे वाले टर्मिनल में आपको घर का लोड कनेक्ट कर देना है। एक हमारा कनेक्ट हो गया है। अब दूसरा को इसमें कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड, इसका जो क्लिप है, इस क्लिप में पतला वायर, एक ऐसा पतला वायर आपको ले लेना होगा।
इसको इसी में कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा फ्यूज का काम करेगा। जब हमारे घर में बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज जल जाएगा। ये फ्यूज सभी को लगाना चाहिए अपने घर में। आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होगा वायर तो ये जो फ्यूज इसमें बना है ये जल जाएगा, ताकि आग लगने से बच सकता है। तो इसको इसी तरह से इसमें बैठा लेंगे। इसमें मैंने पहले से वायर कनेक्ट कर रखा है, फ्यूज बन रखा है। इसको भी इसमें इस तरह से लगा लेंगे। आपको इसी तरह से बैठा लेना है। अब इसमें सप्लाई देकर मैं दिखाऊंगा इसमें एक बल्ब लगाकर किस तरह से काम कर रहा है। जब इसमें सप्लाई देंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। और इस फ्यूज को जब बाहर इसको निकालेंगे, इसका क्लिप को, तो ये सप्लाई जो है इस तरफ से आ रही थी सप्लाई, तो ये इसका कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा, जिससे यहाँ से सप्लाई यहाँ तक नहीं आ पाएगी। ये हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। और जब इसको इसमें लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेंड, हमने इसमें बल्ब लगा दिया है। अब इसको सप्लाई देकर देखते हैं कि जलता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको सप्लाई दिया, ये बल्ब जल गया। अब जैसे ही मैं इस फ्यूज को बाहर निकालूंगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो चलिए इस फ्यूज को, क्लिप को बाहर निकाल कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जस्ट इसको हमने बाहर निकाला तब से हमारा बल्ब बंद हो गया। अब इसको हम इसमें लगाएंगे तो जल जाएगा। इसी तरह से इसको भी बाहर निकालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको इसमें लगाएंगे तो जल जाएगा। अगर आपके घर में कोई बोर्ड में इसके थ्रू सप्लाई आपके घर में जा रही है, इसके थ्रू आपके घर में सप्लाई जा रही है, जो है कि बोर्ड में आपके कोई गड़बड़ हो गया है, तो इस दोनों फ्यूज को आप बाहर इस तरह से निकाल कर, इस तरह से बाहर निकाल कर इस तरफ आप काम कर सकते हैं। देखिए इस तरफ लाइन नहीं मार रहा है क्योंकि इसका संपर्क टूट चुका है। क्योंकि इसका संपर्क यहाँ से इसमें इसका संपर्क टूट चुका है। अब इस तरफ हम छुएंगे तो करंट मार सकता है, करंट मार देगा, इस तरफ नहीं मारेगा। तो कुछ इस तरह से इसको, आपका यही बेनिफिट है कि फ्यूज लगाने से आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट होगा, बोर्ड खराब हो गया तो इसको आप बाहर निकाल कर आप अपने हाथों से काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड।